आदाब नाज़रीन, खास खबरों में आपका खैर मकदम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को आसाम के कोकराझार में कवामी रैली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म का आसाम दौरा मरकज़ आसाम सरकार और बोडो मिलिटेंट ग्रुपों के दरमियान तारीखी मुआहदे के एक हफ्ते बाद हो रहा है। बोडो मुआहदे पर दस्तखत के बाद 1500 से ज़ायद मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी की थी। और दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम शबाब पर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के द्वारका में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। इससे पहले कल वज़ीर आज़म ने दिल्ली के कड़कड़डूमा में इंतखाबी रैली से खिताब किया था। पूरे मुल्क में शहरियत के कौमी रजिस्टर और शहरियत तरमीमी कानून के दरमियान हुकूमत ने कहा है कि इससे मुतालिक अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। लोकसभा में इस बात की मालूमात वज़ारत दाखिला ने तहरीरी तौर पर दी। वज़ारत दाखिला ने बताया कि कौमी सतह पर इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया गया है। दाखिला के वज़ीर ममलिकत ने कहा कि शहरियत के कौमी रजिस्टर को मुल्क गिर सतह पर तैयार करने के सिलसिले में अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। मेंबरों ने सवाल किया था कि क्या हुकूमत का पूरे मुल्क में शहरियत का कौमी रजिस्टर तैयार करने का कोई मंसूबा है। और बाबा कौम महात्मा गांधी पर बीजेपी रुकन पार्लियामेंट हेगड़े के बयान के पर हिज़्ब इख्तलाफ के हंगामे के सबब लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। CAA NRC पर कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट ने बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े के महात्मा गांधी पर दिए गए बयान पर ऐवान में हंगामा किया। इस वक्त दोनों ऐवानों में कार्रवाई जारी है। और बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की आज पार्लियामेंट हाउस अहाते में मीटिंग हुई। मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर JP नड्डा के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा के बीजेपी अरकान मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट पर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन आवाम समझ गए हैं कि ये बहुत अच्छा बजट है। उन्होंने बरबर बिरादरी को आसाम में बसने की इजाज़त देने के मामले पर कहा कि ये एक बड़ा फैसला है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने आज राज्यसभा में कहा कि निर्भया के कसूरवारों को फांसी में ताख़ीर एक हसास मामला है और इसके लिए पूरी तरह से रियासती हुकूमत जिम्मेदार है। भारत और जमहूरिया कोरिया के दरमियान नई दिल्ली में वज़रा सतह की दिफाई बातचीत हुई। मीटिंग में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और कोरिया के वज़ीर दिफा जियोंग क्यांगडू ने शिरकत की। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, फौजी सरबराह MM नरवणे और बहरिया एडमिरल करमबीर सिंह भी मीटिंग में मौजूद थे। इससे पहले कोरिया के वज़ीर दिफा जियोंग क्यांगडो को साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। और चीन में कोरोना वायरस से अब तक 425 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के कौमी सेहत कमीशन ने इन लोगों के मरने की तौसीक की है। कल चीन में 3235 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह चीन में अब तक कोरोना वायरस के 20,471 मामलात की तौसीक हो गई है। इसके अलावा 23,214 मशकूक मामलात की जांच की जा रही है। चीनी सदर ने इलाज व मुआलजे में कोताही के तई अफसरान को सख्त इंतबाह दिया है। चीन ने अमरीकी माहिरीन सेहत को मुतासरा इलाकों का दौरा करने की भी इजाज़त दे दी है। और कटक में कोरोना वायरस के 8 मशकूक मामले सामने आए हैं, जिनमें से 5 के नमूने गेंटियो पाए गए हैं। और एक मुसाफिर के कोरोना वायरस से मुतासरा पाए जाने के बाद जापान ने आज 3,500 लोगों को ले जा रहे एक क्रूज को सबसे अलग कर लिया है। सभी 250 मुसाफिरों और अमले की 1,000 अरकान की सख्त जांच के लिए योकोहाना बंदरगाह पर कई अफसरान डायमंड प्रिंस क्रूज जहाज पर पहुंचे थे, जहां इनकी सेहत की जांच की जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मालियाती पॉलिसी कमेटी की आज से मुंबई में मीटिंग शुरू हो गई। रिजर्व बैंक रवा माली साल का आखिरी मालियाती पॉलिसी जायजा 6 फरवरी को पेश करेगा। पिछले मालियाती पॉलिसी जायजे में RBI ने पॉलिसी सतह की शरह को ज्यों की त्यों 5.15 पर बरकरार रखा था। और T20 सीरीज में न्यूजीलैंड को शिकस्त फाश देने के बाद अब भारतीय टीम की नजर कल से शुरू होने वाले 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज जीतने पर है। एक रोज़ा सीरीज से पहले भारतीय टीम को जबरदस्त धचका लगा है। रोहित शर्मा चोट की वजह से वनडे और टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो वो T20 में की गई गलतियों को फरामोश कर जबरदस्त तरीके से एक रोज़ा सीरीज में वापसी करना चाहेंगे। और नाज़रीन, खास खबरों में फिलहाल इतना ही। हमारी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।